वर्तमान युग में जहाँ भौतिक उन्नति हुई है, यांत्रिक उन्नति हुई है और सर्वविध विकास हुआ है, वहीं पर भारतीय विद्याओं का फिर से समझने, सीखने और अनुकरण करने का भी एक महत्व बढ़ा है। इसी बात को ध्यान में रख करके जो विशेष चर्चा के विषय रहे हैं योग और संगीत, तो हमारा विषय है योग एवं संगीत अंतर संबंध, योग एंड म्यूजिक इंटर रिलेशनशिप। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, यह पतंजलि ने योग का लक्षण दिया। लेकिन उन चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे करना है, उसके साधन क्या हैं, उसका तरीका क्या है, ये भी उस शास्त्र में बताया गया है, पातंजलि योग सूत्र में। यदि हम इतिहास की तरफ देखते हैं तो पतंजलि से पहले कपिल महामुनि ने योग के सिद्धांतों का वर्णन किया। यदि उनका भी इतिहास देखें तो वैदिक साहित्य में उपनिषद साहित्य ऐसा है जिसमें योग, आध्यात्म, संगीत, जीव, जगत, ईश्वर, इन सब की चर्चा हुई है। तो जिनमें योग की प्रवृत्ति होना एक विशेष महत्व रखता है। 108 उपनिषदें हैं जिनमें 20 उपनिषद जो हैं वो योग से संबंधित ही हैं। तो वहाँ पर योग और संगीत, इन दोनों के अंतः संबंध को बताया गया है। योग एक प्रवृत्ति है, ऐसा श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया है। योग प्रवृत्ति प्रथमा वदन्ति। योग एक प्रवृत्ति है, एक टेंडेंसी है, एक भावना है जिसका कि अनुकरण किया जाता है। फिर उसके आगे कई लक्षण हैं और उसको उसके अनुशासन में आने के लिए कई तरीके हैं और उसका फल भी बताया है उपनिषद में। वहाँ कहा है न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योग अग्निमयम शरीरम। तो वहाँ पे न तो कोई रोग रह जाता है, ना कोई जरा वृद्धावस्था है, न मृत्यु का डर रह जाता है। कहाँ पर? यहाँ पे योग का साधन करके शरीर को तप में यानी अग्निमय कर लेते हैं, तप से शरीर को ज्योतिमय कर लेते हैं। तो वो स्थिति कहाँ आती है जहाँ पे ना तो कोई फिर रोग है, ना जरा है और ना ही मृत्यु की आशंका है। अमरत्व की ओर चल पड़ता है। तो उस अमरत्व की ओर जाना, रोग से मुक्ति पाना और जरा से मुक्ति पाना, ये सब मनुष्य जीवन के 3 धरातल हैं। तो एक धरातल तो शारीरिक धरातल है जो कि निरोग हो, उसके लिए योग और संगीत दोनों साधन हैं। दूसरा धरातल है मानसिक। मनुष्य शरीर से वृद्धवाद में होता है लेकिन मन से कमज़ोर होता है और मन से मजबूत होता है। तभी तो कहा है मन एवं मनुष्यानाम कारण जीव बंधनम। तो बंधन का भी कारण यही है, मोक्ष का भी कारण यही है। और तीसरी स्थिति है आध्यात्म की। तो जब आत्म दर्शन कर लेता है, जब आत्म निरीक्षण कर लेता है, जब आत्म स्वरूप में, आत्म चिंतन में ही ईश्वर के दर्शन पा लेता है, तो वो स्थिति क्या हो जाती है, वहाँ पे ना कोई भय है, न रोग है, न शोक है, न मृत्यु है, न किसी चीज़ का डर रहता है। तो यही अल्टीमेट ब्लिस है जिसको हम जीवन मुक्त मोक्ष कहते हैं। तो ये स्थिति पहले उपनिषदों में कही गई और फिर यही बताया कि चित्तवृत्ति का निरोध क्या है। उसके लिए एक तो है यम। यम मतलब किन्हीं चीज़ों को निगेट करना। और नियम क्या बताया है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा
तो उस निरोध के लिए क्या करना पड़ता है? अभ्यास करना पड़ता है और वैराग्य भाव, यानी कि जो भौतिक सांसारिक चीज़ें हैं उनके प्रति विरक्त होना पड़ता है। तो कहते हैं तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। तो वो स्थिति जब आती है वो योग की स्थिति आती है, वो यत्नपूर्वक अभ्यास की स्थिति के बाद ही आती है। तो ये अभ्यास जो है वो आज की चीज़ नहीं है, कल की चीज़ नहीं है। तो चाहे वो योग है चाहे वो संगीत है, दोनों में अभ्यास के लिए क्या होना चाहिए वो भी उपनिषद बताती है। तो दीर्घ काल सेवितो, दीर्घ काल तक सेवा हो, मतलब कि दीर्घ काल तक उसका निरंतर उसका चिंतन हो। निरंतरो सेवितो, तो दीर्घ काल एक बार करके ख़त्म नहीं कर देना है। निरंतर, निरंतर मतलब उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए। ये नहीं है एक दिन 10 घंटे का अभ्यास कर लिया, दूसरे दिन 2 का कर लिया, तीसरे दिन हो गया कि 12 घंटे तो हो ही गया, 3 दिन के लिए 4-4 एवरेज मान लो, चलो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। निरंतर सेवितो, निरंतर सेवन करना है। और सत्कार सेविता, मतलब कि सत्कार पूर्वक करना है। ये कोई मुसीबत या कोई एक झंझट या कोई एक लायबिलिटी ऐसा समझ के नहीं करना है। फिर कैसा करना है? तपसा, तो वो अभ्यास उसको तप मान के करना है, ये लग्जरी नहीं है अभ्यास करना। फिर ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में करके, विशेषकर गुप्तांग को। विद्या, विद्या मतलब ज्ञान से। श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक। तो कहते हैं तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया च संपादितः सत्कार वा दृढ़ भीमम भवति। तो ये ऐसा सत्कार युक्त तप से, ब्रह्मचर्य से, ज्ञान से और श्रद्धा से जो अभ्यास संपादित किया जाता है वो क्या हो जाता है? वो दृढ़ हो जाता है। और जब ये अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो वही संस्कार बन जाता है। तो संगीत में और योग में सबसे बड़ी आवश्यकता किस चीज़ की है? संस्कार की आवश्यकता होती है। और उसके लिए योग किसका करना है? नियम में किसको लाना है? रोज प्रति अभ्यास किस चीज़ का करना है? तो उसके लिए भी उपनिषद एक उपाय बताती है। वो कहता है वस्तुवाचकः प्रणवः। ये प्रणव अक्षर जो है, ये ओम अक्षर जो है, यही वास्तव में अभ्यास का स्थान है। इसके प्रति निरंतर सजग रहना, सचेत रहना और इसका अभ्यास करना, ओम का उच्चारण करना और नित्य प्रति करना, यही जो है वो मोक्षदायी भी है, ये निरोग करने वाला भी है और ये मानसिक शांति देने वाला भी है। यानी कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक धरातल पर अगर कोई साधन है तो उपनिषदें बताती हैं कि योग का नियम जो है वो प्रणव ही है, जो कि ओंकार अक्षर कहलाता है। धन्यवाद।